पता है क्या आपकी वाईटी पे बायोग्राफियां भी बन रही हैं? बायोग्राफियां नहीं पता आदित्य मुझे। हाँ, सक्सेस स्टोरीज तो एक पता है मुझे और बाकी नहीं पता है। मेरे को चार मालूम पड़ी है। मेरे पास मतलब स्टूडेंट लोग ने मुझे बताया कि सर आपके ऊपर बायोग्राफी बने वाला है। अरे वाह भाई, मेरे को ही नहीं मालूम है। और बायोग्राफियां बन रही हैं मतलब ठीक है। किसी ने कुछ झूठे बता दिया है, किसी ने कुछ सही बताया है। नॉलेज कहाँ से निकाला उन्होंने, आई ऑल्सो डोंट नो, बट यस कि सही बताया उन्होंने। कितने फेमस ऊपर नंबर वन। अच्छा, नो कमेंट। ऑब्वियसली यार कोई। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा मैंने टाइम एक्सटेंड किया है तो मैं बताता हूँ। तुमको इसी से अंदाजा लग जाएगा मेरे बारे में। मुझे किसी चीज की डिजायर नहीं है, ये बात तुम्हें बताता हूँ मैं। कभी भी मैं सबके जैसा नहीं हूँ। मैं जैसा दिखता हूँ या जैसे भी हूँ, मैं सबके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। सिंपल सी बात है। और लोग अगर मुझे कहें कि ये फालतू है तो यस मैं हूँ, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता कि मैं अच्छा हूँ। और इस दुनिया में जो दिखावा करता है उसी को पता चलता है कि ये अच्छा है। दैट्स सो सिंपल। और अच्छे लोग दिखावा नहीं करते। जिसे पहचानना होगा पहचान लेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मेरी सिस्टर जो थी करीबन 8 मंथ की, शायद 8 मंथ का ही, हाँ तो 8 मंथ का था। हम लोग विलेज में रहते थे पहले, हमारे गांव था। सो मैं यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड में गांव से यहाँ पे आया था। हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा था कि हम इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और तुमने ये जानते रहोगे कि आज के टाइम पे ये फैमिली बहुत अमीर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट यस, जो सच्चे होते हैं, जो कभी भी मतलब रियलिटी में लोगों को फॉलो करते हैं और रियलिटी में वेदों को पुराणों को फॉलो करते हैं, उनके पास ऐसे इनके पास मनी नहीं होती है। ये बात तुम्हें समझना है, क्योंकि ये कभी भी खुद का भला नहीं सोचते, दूसरे का भला सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मतलब ग्रैंड फादर्स एंड जो ग्रैंड मदर थे वो यही करते थे। तो कभी भी ये ट्राई नहीं किया कि हम अपने लिए कुछ असेट्स क्रिएट करें, अपने लिए कुछ करें। नेवर। जबकि रिलेशंस और माइंड के मामले में बात की जाए तो किंग तक के टाइम तक की बातें हैं, वहां तक का रिलेशन भी था। बट कभी भी ये नहीं ट्राई किया कि हम अपना भी होम बनाएं, हम अपना भी घर क्रिएट करें, हम अपने लिए भी कुछ समथिंग प्रॉपर्टीज क्रिएट करें। कभी ऐसा नहीं था, क्योंकि कहा जाता था कि हमारा सिर्फ काम क्या है, टू प्रोवाइड द नॉलेज, दैट्स इट। जितना गेन किया उतना दे के जाओ। इतना ऐसे सोचना था। मीन्स बी हम्बल और एकदम ऐसा डाउन टू अर्थ। अब समझ जाओ, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मतलब कोई अगर दो झापड़ मार भी दे तो इट्स ओके यार, चल तू बड़ा मैं छोटा, ऐसी सोच, ठीक है। तो ये सिस्टम था। तो ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमने फिर बाद में फादर एंड मदर्स लोग ने एक छोटा सा मतलब घर बनाया, ओनली सिंगल रूम, ठीक है, इन विलेज। जबकि विलेज में इतने बड़े बड़े सबके घर होते हैं, ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि फिर बस ये भी थी, आ गई 8 मंथ की। तो उस टाइम पे ठंडी की मौसम थी, ठंडी का मौसम था, ठीक है, ठंडी का मौसम था। तो उस टाइम पे एक सभी को बीमारी हुआ करती है जिसको हम कहते हैं निमोनिया, ठीक है। ये सबको पकड़ लेता है और खासकर छोटे बच्चों को बहुत खतरनाक तरीके से पकड़ता है। और तब हम अवेयर भी नहीं थे कि यस रियलिटी में ये हो गया। और ठंडी के मौसम में मध्य प्रदेश में हमारा एमपी है और वहां पे ठंडी होती है, मतलब यूपी में और ज्यादा होती है, हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत होती है। और सिर्फ सुन के बुरा इस चीज का लगता है कि काश अगर इसके पास सिर्फ ये होता तो इसकी डेथ कभी नहीं होती। और बस इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि हम लोग कहाँ थे और मैं कहाँ से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं निकलूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूँ मैं। दैट्स सो सिंपल। तो बस इतना ही था एंड नथिंग। तो इसे ये नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ किसको होता है, ठंड के वजह से चेस्ट में प्रॉब्लम होती है। जब मैंने स्टडी की इसके बारे में, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, ने स्टडी की तो पता चला कि जस्ट अगर सिर्फ हमें गर्म क्लोथ्स मिल जाएं तो हमें बेस्ट हो जाएगा। और हमें ये नहीं होता है, हम इससे बच जाते हैं। और उस वक्त ये भी नहीं था। इवन जब छोटे बच्चों को देखो बर्न नहीं करते हैं, हिंदुइज्म में छोटे बच्चों को बर्न नहीं करते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, समझा। और हम सब में वो जनेऊ रहता है ना हमारा, हम अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, बट वो हम पहनते हैं, तुमको शायद पता होगा। तो हमारे में तो ऐसा है कि जब छोटे रहते हैं, मतलब 12 ईयर से छोटे, तो उसको मिट्टी के अंदर डालते हैं। तो उसे शायद ये भी कहते हैं, तुम लोग जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। इसे ये कहते हैं, ठीक है। तो मेरे से इसको ये तक भी नहीं मिला था, डेफिनेटली। क्योंकि अब तुम उस हालत को समझ लो कि क्या था। मेरे ग्रैंड मदर्स ना मीन्स बेगिंग का काम करती थी। सिर्फ नॉलेज था बहुत, वेदों का भी नॉलेज था, सब कुछ नॉलेज था, लेकिन बस उसी का काम करते थे। और बस बस फिर मतलब हमें लगा कि अब हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए।
और हमारे पास वेदों का, पुराणों का नॉलेज है, मैं भी सीख रखा हूँ। बट मैं एक्स्ट्रा चीजें भी सीख रखा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा। मैं सबको मेंटेन करके चलूंगा, मैं अपने भी कल्चर को फॉलो करूंगा और मैं इसको भी फॉलो करूंगा, और मैं बेटर बनूंगा। और शायद मेरी फैमिली में मैं ही अभी तक ऐसा निकल ही रहा हूँ, दैट्स सो सिंपल। तो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, जो भी है हो रहा है तो होने दो। और बस मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, बिकॉज अगर मैं अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू कर दूं तो मैं रोज 24 घंटे तकिया के ऊपर मुंह बना के रोते रहूंगा। बट मैं नहीं करता, क्योंकि दैट्स सो सिंपल। ठीक है, तो बस अब तुमको इससे अंदाजा लग गया होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी अगर थोड़ा सा कुछ मिल रहा है तो उसके ऊपर हवा में ऐसा ऐसा उड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है। इतना ऊपर मत चले जाओ कि तुम कहां से उठे हो वही तुम्हें भूल जाए। ठीक है। सो अब दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे या कुछ भी कहे कि यार क्या है, मॉडर्न दुनिया है, तो मेरे को पता है ना, मेरे सिचुएशन से भाई तुम भी निकलोगे, तुम भी मॉडर्न सॉडर्न भूल जाओगे। तुमको सिर्फ सक्सेस दिखेगी कि दुनिया में सक्सेस क्या होती है, दैट्स सो सिंपल। हम कैसे दिखते हैं, लुक बनाने में मैटर ही नहीं करेगी, मैं ऐसे ऐसे बाल बना लूं, मस्त दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए काम ही नहीं है। तुम्हारे लिए और दूसरा काम इंपॉर्टेंट है। अब अगर मेरे फ्रेंड्स लोग को मैं देख के चलना शुरू करूं तो मैं तो कहीं के नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि यस ऑब्वियसली जब वो 12th में थे तब वो iPhone 7 लेके आया करते थे। और शायद तब मेरे पास फोन आया था, वो भी 4000 रुपीज का माइक्रोमैक्स, जो भी मेरे को स्कॉलरशिप में मिला था। मेरे को स्कॉलरशिप में मिला था, वो भी 8 महीने बाद चोरी हो गया। वो भी 8 महीने बाद चोरी हो गया, मेरे 12th के टाइम पे। गया, फोन भी गया, 4000 का फोन, बहुत हैंग होता था, फिर भी गया। तब मेरे फोन iPhone 7, तो मैं अगर अपने फादर को कहता कि मेरे को भी iPhone 7 चाहिए, सो ये तो कहीं की और ही बात होती। और फिर वो मेरे फ्रेंड मेरे को चिढ़ाए कि तेरे पास फोन नहीं है, तो मैं रोता भी नहीं, हंसता भी नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे डिजायर ही नहीं कि मेरे पास फोन हो। भाई तेरे पास है, तू लेके रख, मुझे क्यों, क्या करना है, मुझे फोन की क्या जरूरत है। समझा। तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी है, दिस इज दी ओनली रियलिटी। ठीक है। और अगर मैं उनको कंपेयर करने लगूं अब से, तो मैं उनसे बहुत छोटा था। अभी आईपैड अभी लिया है, अभी थोड़ा सा समझ रहे हो ना, अभी तो वो अभी लिया है बाबा, मतलब जब 12वीं में था तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी चीजें थी, तो और कुछ नहीं, दैट्स इट। तो मेरा यही, अगर देखो, अगर उस टाइम पे भी मैं अगर ये सब नहीं करता तो मैं आज के टाइम पे कुछ नहीं ले पाता, ना तो मेरे पास ये होता, और ना शायद मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ तुमको ये भी नहीं होता। समझ रहे हो। तो सारी चीजें सोचनी पड़ती है, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स को कभी फॉलो नहीं किया। तुम्हें मालूम है, मेरे एक भी फ्रेंड नहीं है, रियलिटी में कहूँ ना, एक भी नहीं है। सच में। बाकी आए गए, हाय बाय, कैसे हो, हम सब अच्छे, ठीक है, उसके लिए सब है। रियलिटी की तरह सच्चे वाले फ्रेंड एकदम इधर रहता है जो, मेरे एक भी नहीं है, क्योंकि मैं उनके लेवल का ही नहीं था, कभी भी नहीं, नेवर। वो मेरे से बहुत आगे थे, एडवांस। तो मेरा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कहीं भी नहीं, भगवान के अलावा। तो बस, तो इस वजह से मेरे कोई फ्रेंड नहीं बन पाए, और मेरे को लगता है छोड़, नहीं बने तो नहीं बने, मेरे को रिग्रेट भी फील नहीं होता है। ठीक है। सो ये बात तुम्हें समझ के रखनी है। तो हमेशा ना तुम्हें मेहनत करते रहनी है, और कुछ ना कुछ अचीव करने की सोचते रहनी है, तो बहुत आगे जाओगे। मैं कभी अपने बारे में बताता नहीं हूँ, और वो 2-3 बायोग्राफीज मैंने देखी है, तो वो ना कुछ भी बताया, मतलब यार, चलो ठीक है बता दो, अब मैं क्या, कुछ भी नाम बताते रहो। ठीक है, तो ऐसा है। एक ने थोड़ा सा सही बताया है, मैंने देखा, और बाकी कितने बनाए मैंने देखा ही नहीं कि कौन कौन, क्या मैं सर्च करते बैठू हूँ माय बायोग्राफी, तो टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, चलो। सर आप इतनी सिंपलिसिटी कैसे मेंटेन कर लेते हो। अरे आदित्य, तुम भी उस मुकाम तक पहुंचो, मैं एज अ टीचर तुम्हें वहां तक देखना चाहूंगा, बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो यस, लास्ट में कितने लोगों, मुझे बता दो और फिर चलते हैं।